जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। श्रीमद् भागवत जी का जब व्याख्यान करने लगे तो सोनकादि 88,000 ऋषियों ने जब विचार बनाया कि कोई ऐसा सत्र चलाया जाए जिसमें भगवान का गुणानुवाद हम सब श्रवण कर सकें, यज्ञ करें कि कथा श्रवण करें, तो ऐसा विचार चल रहा था। तो उसमें एक दूसरे से परामर्श लिया गया कि स्थान कैसा हो। तो जाकर के ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ करके समस्त ऋषियों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप बताएं ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हमें किसी प्रकार की बाधा ना हो कथा श्रवण में, जपानुष्ठान में। तो ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र बना करके उसको छोड़ा कि जहाँ पर जाकर के यह चक्र गड़ जाए अथवा विसर्जित हो जाए वही स्थान आप उत्तम समझिए। तो वह चक्र जाकर के ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया जो चक्र था जाकर के नैमिषारण्य में गड़ गया। तो समस्त ऋषियों ने वहीं पर 1000 वर्ष का सत्र प्रारंभ किया। अब जब कोई भी आयोजन करना हो, कोई कार्यक्रम करना हो बड़ा, तो उसमें सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। सुरक्षा कौन करेगा? हम देखते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो सब पहलवान बुलाए जाते हैं, द्वार पर खड़े रखते हैं कि कहीं कोई बाधा यदि बीच में कोई करता तो उसको उठा करके एक तरफ ले जाओ। तो 1000 वर्ष का सत्र चलाना है, उसमें सुरक्षा भी होनी आवश्यक है, कोई बाधा ना आ जाए। और दूसरा, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी फिर वो हमारा अनुष्ठान भंग हो जाता है। तो मृत्यु के अधिपति या तो माधव है, और भगवान माधव ने जो मृत्यु का अधिकार प्रदान कर रखा है वो यम को दे रखा है। तो समस्त ऋषियों ने विशिष्ट अतिथि बना करके यमराज को, काल को ही आमंत्रित किया। और जब काल ने, जब कोई आता है तो वो पूछता भी हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। और यमराज से फिर उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जब तक हमारा यह सत्र चले तब तक आप हमें सिक्योरिटी प्रदान करो, सुरक्षा प्रदान करो। तो यमराज ने आश्वासन दिया, न कस्मिन् न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्त इहांतकः। साक्षात अंतक, अंतक मानी अंत करने वाला, तो अंतक ही जो है वहां पे उनकी सुरक्षाओं में लग गए। आगे चल करके सोनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज कृपा करके 6 प्रश्नों का आप मुझे उत्तर दें, जिन्हीं के फलस्वरूप जो है सूत जी महाराज ने संपूर्ण भागवत कथा का रसपान कराया। सोनक जी महाराज पूछते हैं, महाराज ये बताइए कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ऐसा कौन सा आयोजन, कौन सा कार्य किया जाए कि जीव का कल्याण हो जाए। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि महाराज शास्त्र बहुत हैं और जीव के पास समय कम है, कोई गारंटी नहीं, कोई 10 दिन जिएगा कि 100 वर्ष जिएगा कि 50 वर्ष जिएगा, कभी भी बत्ती गुल हो सकती है। तो शास्त्रों का यदि अध्ययन करेंगे तो कब तक हम शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे और कब उनको हमारे जीवन में उतार पाएंगे। तो शास्त्र बहुत हैं, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, कृपा करके यह बताएं। और तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान यदि सर्वसमर्थ हैं तो अवतार क्यों लेते हैं? क्योंकि भगवान का भजन करने वाले सनकादिक जो हैं, जो तो भगवान का भजन करते हैं, उन्हीं में इतनी शक्ति है कि वो अपने भ्रिकुटी मात्र से ही भगवान के नित्य पार्षद जय विजय को धराधाम पर 3 जन्म के लिए गिरा सकते हैं। तो क्या भगवान वहां पे वैकुंठ में साकेत में बैठे बैठे ही लीला नहीं कर सकते? किसी भी रावण का अंत करना है या अन्य किसी राक्षस का संहार करना है तो भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? और चौथा प्रश्न पूछा, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो अब तक कितने अवतार हुए हैं? और 5वां प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि जीवन का परम धर्म, परम लक्ष्य क्या है? ये जीवन हमें जो मिला है इसका गंतव्य प्राप्तव्य क्या है? और 6वां प्रश्न पूछा कि भगवान यदि धर्म स्थापना के लिए आते हैं, क्योंकि हमने सुना है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता में भगवान स्वयं कहते हैं। तो यदि धर्म की स्थापना करने भगवान आते हैं तो जब लीला संपन्न करके भगवान चले जाते हैं तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न आज सोनक जी महाराज ने सूत जी से किए। उन्हीं के उत्तर में संपूर्ण भागवत का रसामृत सोनक जी महाराज 88,000 को सूत जी ने कराया।
किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्मः केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। जब 6 प्रश्न सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने किए तो सूत जी महाराज प्रमोदित हो गए और बोले, हे सौनक जी महाराज, हम आपको उत्तर दें उससे पूर्व हमारे गुरुदेव का स्मरण आ गया है, उनका ध्यान करते हैं 2 श्लोकों में, उसके बाद हम आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो सौनक जी महाराज को उत्तर देते हुए सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीरिषतान्तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सूत जी महाराज भगवान सुखदेव जी, व्यासनंदन सुखदेव जी का ध्यान करते हुए कहते हैं कि यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? जो मातृगर्भ में प्रविष्ट हो गए किंतु बाहर नहीं आ रहे। जब भगवान ने स्वयं जाकर के उनको आश्वासन दिया कि मेरी माया आपको बाधित नहीं करेगी, आप स्वच्छंद होकर के बाहर आइए, तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज मातृगर्भ से बाहर आए और आते ही अव्याहत गति से वन की ओर प्रस्थान करने लगे। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत कृत्यम। जैसे ही धराधाम पे आए तो भगवान की माया से बाधित नहीं हुए और सीधे ही वन की ओर ब्रह्म का चिंतन करने के लिए गमन कर लिए, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। अनुपेत कृत्यम। वेदव्यास जी महाराज पीछे से पुत्र पुत्र का स्वर निनाद करते हुए उनको बुलाने के लिए जा रहे हैं, किंतु वह श्रवण नहीं कर रहे, क्योंकि वो पिता पुत्र के भेद को वो जानते ही नहीं है, संसार की माया से रहित हैं। और अमराई के उस सघन वन में जब वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हैं तो मानो वो 3 से 4 बार वह ध्वनि अपने आप प्रस्फुटित होती है और घूम करके अमराई में आकर के व्यास जी से ही पूछती है, महाराज कौन किसका पुत्र? वो तो इन सब से विरक्त हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान वेदव्यास जी के व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज को आप हम सब प्रणाम करते हैं, जिन्होंने संसारियों पर अकारण कृपा करते हुए परीक्षित जी को माध्यम बना करके यह दिव्य भागवत जी का रसामृत प्रदान किया और अज्ञान का शमन करते हुए ज्ञान रूपी है दीप जो है समस्त भगवत वैष्णवों के हृदय में प्रज्वलित किया। ऐसे भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं।